हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के पैसिव बनाने के बारे में देखा था। आज हम चर्चा करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है। बहुत ही आसान है तरीका, हमको वो जो फॉलो करते हैं वो करना है, बी थर्ड है वो डालना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसका देखो स्ट्रक्चर है, लेट से शुरू करना है, फिर आपका वही ऑब्जेक्ट इधर लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाना है, बी डालना है और थर्ड फॉर्म डालना है, ठीक है। और ये बी जो है यहाँ पे, इस बी की कोई फॉर्म वगैरह नहीं डालनी है आपको कि फर्स्ट डालनी, सेकंड डालनी, थर्ड डालनी। ये बी है, एक्चुअल बी ही डालना है, ठीक है। यानी ये बेस फॉर्म है तो हमको बेस फॉर्म ही काम में लेनी है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए बनाते हैं हम। जैसे आपका सेंटेंस है ओपन द विंडो, ओपन द विंडो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसका पैसिव बन जाएगा लेट, आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा द विंडो, लेट द विंडो, लेट द विंडो, फिर आपका बी और थर्ड, ये हो गया आपका बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। ये लो, ये जो है वो आपका इसका पैसिव बन गया, लेट द विंडो बी ओपन। नेक्स्ट देखिएगा डू इट, बहुत आसान है, ये हो जाएगा आपका लेट इट बी डन। ये क्या हो जाएगा आपका लेट इट बी डन, आसान है, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, ये जो नेक्स्ट है आपका फिनिश द वर्क, ठीक वही तरीका रहेगा। ये बन जाएगा आपका लेट द वर्क, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, ये हो जाएगा आपका लेट द वर्क बी फिनिश्ड। ये पैसिव बन गया, बहुत आसान सा काम है। नेक्स्ट देखिए हेल्प द पुअर, क्या बन जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ये हो जाएगा आपका लेट द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ये बन गया आपका पैसिव। लास्ट है क्लीन द रूम, इसका क्या बन जाएगा लेट द रूम बी क्लीन्ड। ये हो जाएगा आपका लेट द रूम बी क्लीन्ड। तो बहुत ही आसान सा कारोबार है। ये हो गया आपका इसका पैसिव वॉइस। करना क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट ऑब्जेक्ट बी एज इट इज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस प्रकार से जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है जो है वो उनके पैसिव है वो बनाए जाते हैं। अब देखो कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेज है वो ऐसे होते हैं जो उनका है वो लेट से नहीं बनाते, तो उनमें क्या क्या चीज़ें वो देखी जाती है। जैसे वो कहने का भाव होता है कि अगला जो कह रहा है वो कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, तो उसके भाव के अनुसार है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उनके पैसिव है वो बनाते हैं। ये चीज़ है, ये नोट करें, फिर हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनके पैसिव इस प्रकार से बनते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, ऑर्डर का भाव होता है, एडवाइस का भाव होता है, सजेशन का भाव होता है। तो वो पता कैसे चलता है, क्या है, देखो जैसे हमने लिखा प्लीज़ कम इन। अब इस इंपेरेटिव सेंटेंस से जब ये प्लीज़ वर्ड आया है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट है। और इसके इन सेंटेंसेज के जो है पैसिव बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा यू आर, फिर आगे सेंस के हिसाब से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस जो है वो आप लगाएंगे, और फिर आगे टू, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, एडजेक्टिव सेंटेंस आगे चलता जाएगा। जैसे प्लीज़ कम इन, इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा यू। और आपको पता है यू क्यों आता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो ऑलवेज ये यू ही होता है, जो हिडन रहता है। यू, फिर आ जाएगा आर, प्लीज से साफ साफ दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट की गई है तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, कम इन।
ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। नेक्स्ट है जैसे प्ले विद कवरेज, आप है वो हिम्मत है, साहस है, उससे खेलो। तो ये है, हमें किसी को है वो क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, यानी ये एडवाइस हो सकता है। तो इसका क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू प्ले विद कवरेज, प्ले विद कवरेज। ये जो है वो आपका पैसिव है वो बन गया। यू आर एडवाइज टू प्ले विद कवरेज। नेक्स्ट देखो डोंट मूव, डोंट मूव वाले का है। अब देखो इस प्रकार के जो सेंटेंस है उसके दो प्रकार से बनते हैं। कैसे, क्या देखिएगा, इसका एक तो बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव। एक तो ये बन जाएगा। एक क्या बनता है, देखो इसका मैं इधर दिखाता हूं, देखिएगा। इसका ऐसा भी बना सकते हैं हम कि यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू मूव। अब देखो यू, ये जो है यू आर ऑर्डर्ड नोट टू मूव है, इसमें क्या सिस्टम है, इसमें सिस्टम वही रहा है, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है। और ये फॉरबिडन है, इसका मतलब होता है मना करना, तो ये भी नेगेटिव सेंस है। तो आप जो है वो इसका है वो इस प्रकार से भी बना सकते हो, यू आर फॉरबिडन टू मूव। और अब आगे देखिए फॉलो द स्ट्रक्चर, फॉलो द स्ट्रक्चर है, इसका जो है वो सेंस के हिसाब से आप बना सकते हो। ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। मान लो ये वाली बात किसी ने किसी से अपना काम करवाने के लिए कहा है, रिक्वेस्ट हो सकती है। सेम उम्र वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है तो हो सकता है ये उसके लिए ये एडवाइस भी हो सकती है। या मान लो किसी छोटे व्यक्ति को कहा है कि आपको है ये नियम है, ये स्ट्रक्चर है, फॉलो करना है, तो हो सकता है वो ऑर्डर भी है। तो यानी इसका जो स्ट्रक्चर या ये जो पैसिव बनेगा वो इन तीनों में से आपको जो उचित लगे सेंस के आधार पे तीनों का ही सही होता है। ये बन जाएगा आपका यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो द स्ट्रक्चर, फॉलो द स्ट्रक्चर। तो ये इस प्रकार से जो है वो आपका बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो द स्ट्रक्चर। ये ऐसा भी हो सकता है यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द स्ट्रक्चर, या यू आर ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से है वो बन सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इनका पैसिव बनाना है वो बहुत ही आसान है। दो प्रकार के हमने जान लिए, एक तो लेट से बनने वाले और एक है यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज टू, फिर एज इट इज है स्ट्रक्चर काम में लेके इनके जो है पैसिव है वो बनाते हैं।